या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कस्तूरी में। 8 दिनों से चली आ रही माता की आराधना का आज अंतिम दिन है। इसके पूर्व में हमने माँ दुर्गा की 9 शक्तियों के 8 स्वरूप देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा, देवी कुष्मांडा, देवी स्कंद माता, देवी कात्यायनी, देवी कालरात्रि, देवी महागौरी की महिमा को जाना था। आज हम 9 शक्तियों के अंतिम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे। शक्ति की सर्वोच्च देवी माँ आदिशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं बल्कि देव, गंधर्व, असुर, यक्ष, सिद्धों द्वारा भी पूजी जाती हैं। अंतर्मन की शक्ति को जगाने का यह 9वां व अंतिम दिन है। साधना के 8 पड़ावों को पार करके जब साधक सिद्धिदात्री के द्वार तक पहुंच जाता है तो संसार की कोई भी वस्तु उसकी पहुंच से बाहर नहीं होती। करुणामयी माँ साधक की हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। माँ का स्वरूप ही कल्याणक और वरदायक है। क्रियाशीलता का वर देकर वे साधक को हर संघर्ष के लिए सक्षम बना देती हैं। हिमाचल का नंदा पर्वत ही माता का स्थान है। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण नहीं कर पाया हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के श्री चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। मान्यता है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। साथ ही इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लधिमा प्राप्ति, प्राकाम्य महिमा, ईशित्व, सर्व काम वसायिता, श्रवण, पराकामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो उसकी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व अथवा वशित्व, सर्व काम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त होकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त हो। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। शक्ति की देवी दुर्गा के 9वें एवं अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। माँ सिद्धिदात्री ने दाईं भुजा में चक्र एवं गदा धारण किया है, जबकि इनकी बाईं भुजा में शंख और कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री की तर्जनी में घूमता हुआ सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरा संसार उनके अधीन है, सब उनके आदेश में ही समाया है। यह चक्र बुराई को नष्ट कर धर्म का विकास करेगा, धर्म के अनुकूल वातावरण तैयार कर पाप करने वालों का नाश करेगा। माता के हाथ में गदा सुरक्षा एवं लोक रक्षा का प्रतीक है। वहीं माँ का हाथ शंख ध्वनि एवं पवित्रता का भी प्रतीक है। यह ध्वनि शांति और समृद्धि की सूचक है। माँ के हाथों में शंख इसी बात का संदेश देता है कि माँ के पास आने वाले सभी भक्त पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। माता के हाथों में कमल का फूल है, जो हमें यह बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी वासना, लोभ, लालच से दूर होकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। देवी सिद्धिदात्री का यह रूप अत्यंत सौम्य तथा कृपा बरसाने वाला है। जगदम्बा इस स्वरूप में सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा ने सिद्धिदात्री का यह रूप भक्तों पर अनुकंपा बरसाने के लिए ही धारण किया है। देवतागण, ऋषि मुनि, असुर, नाग एवं मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। इनकी साधना से प्रसन्न होकर माँ भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा को कौड़ी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और सुख, समृद्धि तथा वैभव का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक गौ माता को रोटी खिलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री की साधना से साधक की छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। मध्य कपाल में इनका ध्यान होता है, जिससे उसे भूत भविष्य को जानने व देखने की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्र की 9वीं तिथि को भी सर्वप्रथम प्रातः स्नान के बाद प्रथम कलश की पूजा करें। उसके बाद उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, उनका पूजन करें। इसके बाद माता का मंत्रों से जप करते हुए उनका पूजन करें। माता सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा, पूड़ी, काले चने और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता को लाल पुष्प अर्पित करें, यह माता को अति प्रिय है। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली, तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूड़ी, सब्जी और चने का प्रसाद देना चाहिए। इसके पश्चात उनसे आशीर्वाद लें और सामर्थ्यानुसार कोई दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए तथा 108 बार माता के बीज मंत्र की एक माला अवश्य जप करनी चाहिए। माता का ध्यान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु
माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितमनोरथार्थ चन्द्रार्घकृतशेखरां कमलस्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम्। माता की आरती। जय सिद्धिदात्री मैया, जय सिद्धिदात्री, सर्व सुखों की जननी, सर्व सुखों की जननी, रिद्धि सिद्धिदात्री। ओम जय सिद्धिदात्री। शुंभ निशुंभ विधारे जग है प्रसिद्ध गाथा, मैया जग है प्रसिद्ध गाथा। सहस्त्र भुजा तन धर के, सहस्त्र भुजा तन धर के, चक्र लियो हाथा। ओम जय सिद्धिदात्री। तेरी दया बिन रीति सिद्धि न हो पाती, मैया सिद्धि न हो पाती। सब सुख समृद्धि देती, सुख समृद्धि देती, तेरी दया दाती। ओम जय सिद्धिदात्री। दुख तारे विनाशिनी, दोष सभी हरना, मैया दोष सभी हरना। दुर्गुणों को संहारती, दुर्गुणों को संहारती, पावन माँ करना। ओम जय सिद्धिदात्री। दुर्गाओं में माता नवम तेरा स्थान, मैया नवम तेरा स्थान। नौवे नौराते को, नौवे नौराते को, करे सब तेरा ध्यान। ओम जय सिद्धिदात्री। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय सिद्धिदात्री। अगर कपूर की ज्योति आरती हम गाए, मैया आरती हम गाए। छोड़ के तेरा द्वारा, छोड़ के तेरा द्वारा, और कहाँ जाए।
सिद्धिदात्री सर्व सुखों की जननी सर्व सुखों की जननी रिद्धि सिद्धिदात्री ओम जय सिद्धिदात्री। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता का जयकारा अवश्य लगाएं। माता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी।